नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। आज हम बात करेंगे प्रदेश के जंगलों में हो रही लाखों पेड़ों की कटाई के बारे में। जी हां, मध्य प्रदेश में एक तरफ सरकार पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में लगातार हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। देखिए रिपोर्ट और फिर इसी पर चर्चा करेंगे। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं। इन तस्वीरों में सूबे के मुखिया रोज एक पेड़ लगाते हैं। वो पेड़ लगाकर रोज लोगों को अच्छे पर्यावरण का संदेश देते हैं। तो दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश के जंगलों की है, जहां लाखों की संख्या में रोज हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल वोटों से झोली भरने वाली लाडली बहना स्कीम की लॉन्चिंग के साथ फ्रंट फुट पर आई शिवराज सरकार इन दिनों वोटों के गुड़ा भाग को लेकर अजीब सी दुविधा में होगी, या यूं कहें कि धर्म संकट में है। मामला खंडवा, खरगोन और बड़वानी के साथ साथ कई जंगलों से जुड़ा हुआ है। ताजा मामला नेपानगर के नावरा फॉरेस्ट रेंज का है। जंगल और आदिवासियों से जुड़ा हुआ है। दरअसल प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में एक तरफ से जंगल में डाका डालने का जैसा जघन्य अपराध हो रहा है। इसमें आदतन अपराध करने वाले माफिया सैकड़ों आदिवासियों के गिरोह को लेकर जंगल पर रातों रात कब्जा करते हैं। हजारों की संख्या में पेड़ काटते हैं, फिर उनके ठूठों को जला देते हैं और इसके बाद कब्जाई जमीन को मौखिक तौर पर दूसरों को बेचकर आगे निकल जाते हैं। लाखों पेड़ की हत्या और हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा, इसके बाद भी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। ऐसे उन मुख्यमंत्री की पीड़ा को समझा जा सकता है जो 2 साल से रोज एक पेड़ लगा मानव निर्मित वन लगाने का सपना पूरा करने का अभियान चला रही हो। उपयोग होता रहे और जल के लिए जो भी संकल्प वाटर विजन की इस बैठक में लिया जाएगा, उस संकल्प की सिद्धि के लिए ये स्थान याद किया जाएगा और इसलिए इस स्थान का नाम वाटर विजन पार्क रखा जाएगा, जो आपके संकल्पों की सदैव याद दिलाता रहेगा और प्रेरणा देता रहेगा। वही चिंता में डालने वाली ये जंगली डकाकसी तब और तेज हो गई है जब वन भूमि को आदिवासियों के लिए पट्टे पर देने की बात कही गई है। चुनावी साल है और मामला आदिवासियों का है। सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश में है। इधर प्रशासन का कहना है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। वन विभाग, जिसके अधिकारी कर्मचारी जंगल कटाई और वन भूमि के कब्जे की घटनाओं में सबसे बड़े गुनहगार हैं, उनका कहना है कि एक बार विदिशा जिले के नटेरन क्षेत्र में वन कटाई और कब्जे से जुड़ी घटना पर गोली चलाने में एक युवक की मौत हो गई थी। इसके बाद सरकार ने कार्यवाही में लगी पूरी टीम को ही निलंबित कर दिया था। इसलिए अब तक ऊपर से आदेश नहीं आते तो कोई सीधी कार्यवाही करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। सबको पता है कि जंगल में कटाई और कब्जे वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सहमति या फिर लापरवाही के बिना संभव नहीं है। इसलिए दोष तो वन विभाग के अमले का है माना जाएगा। वहीं बुरहानपुर में जिला पुलिस का कहना है कि वो कार्रवाई करने को तैयार है, लेकिन वन विभाग के अफसर सहयोग नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्थानीय ग्रामीण पुरजोर मांग कर रहे हैं कि कब्जा करने आए माफिया से निपटने में वे सभी प्रशासन को मदद करेंगे। इसके बाद भी जंगल महकमा और पुलिस प्रशासन सीधी कार्रवाई करने को राजी नहीं दिखता है। विषय की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि ग्रामीणों ने प्रशासनिक अधिकारियों को स्कूल में ताला बंद कर ये कहते हुए बंधक बना लिया था कि जब तक जंगल के अतिक्रमणकारियों को खदेड़ा नहीं जाता, हम किसी अफसर को यहाँ से जाने नहीं देंगे। वहीं आदिवासियों के नाम पर जंगल माफिया ने खंडवा, खरगोन और बड़वानी के बाद बुरहानपुर को अपना निशाना बनाया है। जो माफिया सक्रिय है, उनके सर हजारों रुपए का नाम है। सरकार अगर तय कर ले तो आरोपी जेल में होंगे और वन भूमि वापस सरकार के कब्जे में आएगी। लेकिन सबसे चिंताजनक बात यह है, जो पेड़ काट गए हैं वे कैसे हरे भरे होंगे और इस अपराध की सजा किसे मिलेगी, कौन जिम्मेदार है, ये तो और महत्वपूर्ण है। जब खुद रोज एक पेड़ लगाकर जंगल बढ़ाने की बात करते हैं, वही आशा की जा रही है कि तब तक इस समस्या का कोई समाधान निकल जाएगा। लेकिन अभी पेड़, जंगल की जमीन और सरकार का इकबाल संकट में है। वही देखने वाली बात ये भी होगी कि वन माफियाओं पर सरकार कैसे कार्रवाई करती है और पर्यावरण को संकट में आने से रोकती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो एक तरफ
पौधा लगाव का संकल्प और दूसरी तरफ कटाई। जिम्मेदार क्यों नहीं रोक पा रहे हैं कटाई? जिम्मेदारों की मिलीभगत से वनों की कटाई हो रही है। तो एक तरफ पौधा लगाने का सीएम शिवराज सिंह चौहान संकल्प लेते हैं और संदेश भी देते हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हरे भरे पेड़ों को किस प्रकार काटा जा रहा है और शिवराज सरकार की नाक के नीचे हो रही है ये कटाई। तो एक तरफ पौधा लगाओ संकल्प और दूसरी तरफ अवैध कटाई, जंगल हो रहे हैं साफ। तो कहां है सरकार आप? तो जिम्मेदार क्यों नहीं रोक पा रहे हैं कटाई? जिम्मेदारों की मिलीभगत से माफिया जो है वो बेखौफ है। और सीधे चलेंगे लाइव हमारे संवाददाता गुना, जहां पर हम बात करेंगे। मोहन, एक तरफ हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है वो संदेश देते हैं कि हर रोज एक पौधा लगाइए, लेकिन हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गुना जिले में लकड़ी तस्कर और भूमाफिया इतने बड़े लार्ज स्केल पर सक्रिय हैं, जहां पर ना उन्हें पुलिस का खौफ है ना ही वन विभाग का। जो जंगल है लगातार, चूंकि गुना जिले की कनेक्टिविटी राजगढ़ जिले से लगी हुई है और राजस्थान से, तो ये जो लकड़ी तस्कर हैं ये उसका फायदा उठाते हैं और लकड़ी विदिशा और तमाम ये राजगढ़ जिले से ले जाकर और वहां पर राजस्थान में बेचती हैं। ऐसे ही गुना जिले में करीबन 10 से 15 हजार हेक्टेयर जो भूमि है वो भूमाफियाओं ने जंगल काटकर सपाट कर दिया। एक तरफ वन विभाग करोड़ों रुपए का बजट जो है पौधा लगाने में और प्लांटेशन में खर्च करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो भूमाफिया उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और उसी के वजह से जो है वन विभाग का जो अमला है वो निष्क्रिय दिखता है। कहीं ना कहीं राजनीति हावी है और इस पर लगाम लगाने में नाकाम रहता है। क्योंकि अभी बीच में कई मामले ऐसे हुए हैं, जैसे कई जो लकड़ी तस्कर हैं उन पर गोली चली है, 302 लगी है। तो इसको लेकर जो वन विभाग है उसने अपने हथियार जमा कर दिए और जो हथियार अब बिना हथियारों के जो वन विभाग है वो लकड़ी तस्करों का सामना करते हैं और कहीं ना कहीं कई बार चोटिल हो जाते हैं और घायल हो जाते हैं। अभी फतेहगढ़ वन परिक्षेत्र में जो भूमाफिया उन्होंने वन विभाग पर हमला किया और वहां पर कई वन कर्मी वो घायल हो गए हैं। अभी हाल ही में देख रहे हैं कई जगह से खबरें आ रही हैं, बुरहानपुर में भी आप देख रहे हैं किस तरह से जो भूमाफिया और लकड़ी तस्कर सक्रिय हैं और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर इसमें सरकार की नाकामी है और यहाँ पर उनको लगाम लगाने में कहीं ना कहीं पीछे। जी बिल्कुल मोहन, यदि बात करें, आपने बताया जिस तरह से पूरे जंगल ही सपाट हो रहे हैं, लेकिन जो वन विभाग है, वन विभाग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और आपने राजनीतिक संरक्षण की बात कही है। कौन से नेताओं का इसमें संरक्षण प्राप्त है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो अभी वर्तमान में सरकार है वो जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं वोट बैंक की राजनीति होती है और इसी को लेकर विभाग जो है खुलकर उनका सामना नहीं कर पाता। इसका उदाहरण यही देख लीजिए कि लेटेरी में अभी कुछ टाइम पहले ही जो लकड़ी तस्कर हैं उन पे गोली चली, 2 की डेथ हुई और सरकार ने उनको मुआवजे के तौर पर 1 करोड़ रुपए बांट दिया। तो कहीं ना कहीं उनको अब देखा जाए, कहने को तो सरकार की निगाह में वो कहीं ना कहीं राहत राशि है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर अगर उनको राहत राशि दी है तो इससे कहीं ना कहीं विभाग का मनोबल गिरता है और जो चोर और सक्रिय हैं लकड़ी तस्कर, उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हम जो हमारा परंपरागत जो काम है लकड़ी काटना, जंगल में रहना, मंचों से बार बार उनको किसी तरह से प्रोस्टेट, सरकार का प्रोस्टेट मिलना और इस तरह से उनको संरक्षण मिलना, तो ये उनके लिए लगता है कि अब जो जंगल है वो हमारे लिए है और कहीं ना कहीं जो वन विभाग में तमाम जो आदिवासी लोग हैं वो जंगल काटते हैं, भूमाफिया और उन पर खेती के तौर पर वो देखने को आजीविका चलाने के लिए भले ही छोटे स्तर पर करें, लेकिन अब वो 500-500 बीघा के 100 बीघा के उन्होंने अपने फार्म हाउस बना लिए हैं और कहने को उनके पास 5 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर ये भूमि है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो विभाग है अब वो उनका सामना नहीं कर पाता। जी मोहन, आप जुड़े रहेगा हमारे साथ। बैतूल से भी रुपेश मंसूरे जुड़ गए हैं। रुपेश, पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है ये हम सभी को पता है और मुख्यमंत्री भी लगातार संदेश देते हैं और लगातार पौधारोपण करते हैं, लेकिन जो जंगल सपाट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? मामले में बैतूल की बात करें तो बैतूल लगभग तीसरे नंबर पर है, जहां पर वन क्षेत्र जो है बहुत प्रदेश में तीसरे नंबर पर आता है। 2021 की एक रिपोर्ट है वन विभाग की जिसमें जो क्षेत्रफल है वनों का वो बैतूल मध्य प्रदेश में तीसरे स्थान पर है।
लेकिन बैतूल का जो सोना कहे जाने वाला सागौन है उस पर माफिया की बड़ी नजर है। बैतूल के जंगल में लगातार जो है माफिया सक्रिय है और ये संगठित माफिया है जो रातों रात आता है, बैतूल के जंगल को साफ करता है और निकल जाता है। ये ऐसी दर्जनों घटनाएं जो बैतूल के जंगलों में हुई है जहां पर माफिया आते हैं और आधुनिक हथियारों के साथ में बैतूल के जंगलों में आते हैं और लगभग 1 से 2 घंटे में रात के अंधेरे में ये जंगल साफ करके और बाहर निकल जाते हैं। जी रुपेश, आप माफियाओं की बात कर रहे हैं, ये माफिया किनके दम पर, किनके साथ पर ये सक्रिय हैं जो आधे घंटे में पूरा जंगलों को, पूरे वन को सफाया कर देते हैं? जी, इस तरह की घटनाएं बैतूल के जंगलों में काफी देखने को मिली है पिछले 2 सालों में। इन माफियाओं को पर संरक्षण तो अभी किसी का कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो विभाग है, वन विभाग है, उसको इनके बारे में सारी जानकारी है कि कौन गैंग है जो ये इस तरह की जो एक्टिविटी कर रही है जिले में। ये पूरे निचले लेवल से लेकर आला अधिकारियों को इसकी जानकारी है, लेकिन इनको रोकने के लिए कोई कड़े नियम या ठोस कार्रवाई विभाग के द्वारा नहीं की जाती है, जिससे इन माफियाओं के हौसले बुलंद है और आए दिन इस तरह की घटनाएं जो जिले में कारित करते आ रहे हैं। रुपेश, फिर कहा जा सकता है कहीं ना कहीं वन विभाग भी इनसे मिला जुला है, वन विभाग की मिली जुली कारण ही जंगलों का सफाया हो रहा है। हाँ, इसके पीछे एक ये सीधा कारण है कि जिन्हें इन माफिया को रोकना है, फॉरेस्ट के लोगों को रोकना है, वो अगर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे, कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे तो माफिया इस तरह से सक्रिय जिले में है और रहेगा। इसको लेकर के एक संयुक्त टीम बननी चाहिए जिसमें फॉरेस्ट, पुलिस और प्रशासन को जो है बड़े लेवल पर, मंत्रालय लेवल पर एक टीम गठित करके और इस माफिया को रोकना चाहिए, क्योंकि ये माफिया आते हैं रात के अंधेरे में, लगभग 20, 30, 40 पेड़ जितने इनके हाथ लग जाए, जितने ये समेट सकते हैं, वो पेड़ों को, अच्छे 100 साल पुराने पेड़ों को ये काट कर और रातों रात ले जा लेते हैं। और विभाग जो है इसके बाद में ये पूरी घटना रोकने में लग जाता है कि ये उजागर ना हो, कोई सस्पेंड ना हो, किसी पर कार्रवाई ना हो। इस फिराक में लगता है न कि माफिया के खिलाफ लगने की बजाय पूरा विभाग जो है इस मामले को दबाने में लग जाता है। रुपेश, आपने इस मामले में फॉरेस्ट विभाग से बात की, डीएफओ से बात की? हाँ, हम लगातार इन मामलों को लेकर के अधिकारियों से चर्चा करते रहे हैं, लेकिन अधिकारी कार्रवाई की जरूर बात करते हैं, लेकिन कोई ठोस अभी तक के इसमें नतीजा नहीं मिला है। जबकि हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि जो इस तरह की घटनाएं जिले में कारित कर रहे हैं, उनकी पूरी जानकारी फॉरेस्ट को है कि कौन गैंग है, कौन गैंग आती है, कहाँ से आती है और किस तरह से ये पूरी घटना को अंजाम देते हैं जिले के अंदर। मतलब इन माफियाओं को खुली छूट दे रखी है कहा जा सकता है रुपेश, वन विभाग की ओर से, और कहीं ना कहीं ऊपर लेवल से संरक्षण प्राप्त है इन वन माफियाओं को। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि ये संरक्षित है। ये पूरी तरह से इनको जो है स्थानीय अमले से लेकर के बड़े अधिकारियों का संरक्षण इनडायरेक्टली कहा जा सकता है, क्योंकि अगर इनको रोक पाते तो इस तरह की घटनाएं जिले में नहीं होती। जी बिल्कुल, आपका बहुत धन्यवाद रुपेश हमसे जुड़ने के लिए। मोहन, जिस तरह से रुपेश बता रहे थे कि उन्होंने वन विभाग से बात की, डीएफओ से बात की, उनका कहना है कि कार्रवाई करेंगे, मतलब कि आश्वासन, लेकिन कार्रवाई होते नहीं दिखाई दे रही है। यदि गुना की बात करें, गुना में क्या स्थिति है? आपने जब वन विभाग से बात की तो गुना जिले में डीएफओ से लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी तमाम सबको पता रहता है, तमाम जैसे यहाँ गुना में तमाम चौकियां, टेस्ट की चौकियां हैं, पुलिस स्टेशन है और तस्कर बड़े लेवल पर 2-3 जिले और वहां के बाद वन चौकियों से होकर निकलता है। तो ऐसा नहीं है कि विभाग को इसकी जिम्मेदारी, लेकिन विभाग के साथ उनका पूरा जो हमला होना चाहिए कहीं ना कहीं एकदम। जब सक्रिय जो लकड़ी तस्कर हैं वो बड़े लेवल पर वहां पर संगठित होकर निकलते हैं, उनके ऊपर पास हथियार होते हैं और वो इतने क्रूर होते हैं कि गोपन और तमाम जो हथियार चलाने में बिल्कुल भी देर नहीं करते। तो विभाग जो है कहीं ना कहीं अपने जो अमले को तैयार करता है तब तक इसका फायदा उठाकर और वो निकल लेते हैं। लेकिन इसमें ये जरूर है कहीं ना कहीं जो है, अगर इनको पूरी तरह से एक प्लान की तरह से कार्रवाई की जाए, ऊपर से सरकार से भी इनको थोड़ा बहुत बल मिले तो निश्चित तौर पर ये जो है लकड़ी तस्कर हैं, भूमाफिया, इन पर कार्रवाई हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो है विभाग जो है वो इन पर जो कार्रवाई करने में नाकाम रह पाता है और इस पर इसी का जो है भूमाफिया वो फायदा उठाते हैं।
कहीं ना कहीं जो है राजनीति जो संरक्षित इनको करती है, और इसी का ये भूमाफिया और लकड़ी तस्कर फायदा उठाते हैं। बिल्कुल मोहन, आप जिस तरह से लगातार बोल रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है इनको, तो कहां से वन विभाग फिर कार्रवाई कर पाएगा? बड़ा सवाल ये भी है। मोहन, आवाज आ रही है आप तक मोहन? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है विभाग जो है वो देखते हैं, जैसे अभी हाल ही में जो लेटेरी वाली घटना हुई थी उसमें 302 का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था, 2 की डेथ हो गई थी, और इसके बाद उनकी तत्काल पुलिस ने देरी नहीं की है कहीं ना कहीं, और जो विभाग के कर्मचारी थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। और इसी वजह से पूरे मध्य प्रदेश में एक कैंपेन चला, और यहाँ वन विभाग के जो कर्मचारी थे, फॉरेस्ट ऑफिसर थे, इन्होंने ज्ञापन दिया और अपने हथियार जमा कर दिए। लेकिन अभी तक चूंकि विभाग से जब बात की गई है, यहाँ पर चूंकि वन मंत्री का जो कूनो नेशनल पार्क में चीतों का कार्यक्रम था, उस टाइम पे हमारी वन मंत्री से उस टाइम बात हुई थी, तो विभाग जो है कहीं ना कहीं अब उनके पास हथियार नहीं है, और हथियार जब दिए थे तो उनको चलाने का अधिकार नहीं है। तो निश्चित तौर पर बिना हथियार के जो है तस्करों से कैसे वन विभाग सामना कर पाएगा, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, यदि बात करें मोहन, जिस तरह से आप बता रहे लगातार राजनीतिक संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं वन विभाग के भी हाथ जो है वो बंधे हुए हैं, तो कहां से वो कार्रवाई करेंगे? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है विभाग के हाथ बंधे हुए हैं, चूंकि सरकार का मानना है कि जंगलों का बचाव भी हो और कोई व्यक्ति मारा भी नहीं जाए। तो इस तरह की ये सरकार दोनों चीजें करना चाहती है, लेकिन ये संभव नहीं है। कहीं ना कहीं विभाग को सख्ती दिखानी पड़ेगी और सरकार को भी इसमें एक्शन लेना पड़ेगा। जी, लेकिन पेड़ मारे जा रहे हैं, पूरा का पूरा जंगल जो है वो सफाया हो जा रहा है इन माफियाओं के कारण, लकड़ी तस्करों के कारण। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कुछ लोगों की वजह से जो है पूरा जो आप ग्लोबल वार्मिंग देखें, तमाम यहाँ पर जंगल नष्ट हो रहे हैं, और जो बेमौसम बारिश हो रही है इसका खामियाजा। आप बने रहिएगा। खरगोन से अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, जिस तरह से जंगल का सफाया जो हो रहा है, हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं, क्या कुछ खरगोन में स्थिति है जंगलों की? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि खरगोन जिले में भी जो ये हालात देखने को मिलते हैं कि जंगलों को लोग जो लकड़ी की तस्करी हो रही है, इसके चलते जंगलों को काटा जा रहा है। वहीं अगर जंगलों के अलावा हम शहरी क्षेत्र की बात करें, नगरीय क्षेत्र की बात करें, तो नगरीय क्षेत्र में भी जो नीम और बड़े बरगद के पेड़ होते हैं, इनको भी काटा जा रहा है। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर कभी बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, आज हम लोग देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। खरगोन शहर की जो परिधि है उससे 5 किलोमीटर की परिधि में भी सैकड़ों कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है, जिसके चलते लाखों पेड़ों को कटाई छटाई के नाम पर पूरी तरीके से काटा जा रहा है। लोग, वहां के जो लोग हैं वो आवाज नहीं उठाते हैं इस तरह की तस्वीरों को देखकर? जी बिल्कुल, इनमें जो लोग हैं यहाँ के जो वन प्रेमी है, जो वन संरक्षण के लिए काम करते हैं, वो लोग आवाज तो उठाते हैं, लेकिन उनको जो है कि नगर पालिका हो या फिर वन विभाग हो, उनके द्वारा परमिशन का हवाला देकर, कटाई छटाई का हवाला देकर उन्हें चुप करा दिया जाता है। अगर अंकित बात करें, जिस तरह से हमारे प्रदेश के सीएम हैं, वो लगातार रोजाना एक पौधा जरूर लगाते हैं और लोगों को संदेश भी देते हैं कि आप रोजाना एक पौधा लगाइए। जिस तरह से आप कटाई छटाई बता रहे हैं कि काट दिया जाता है, तो फिर तो ऐसा कोई तुक ही नहीं है पौधा लगाने का, उनके मुख्यमंत्री के संदेश का। मुख्यमंत्री जी के द्वारा रोजाना अपने दिन की शुरुआत एक पौधा लगाकर की जा रही है। उसी तर्ज पर खरगोन नगर पालिका ने भी पौधारोपण शुरू किया था, लेकिन उनकी कोई सुरक्षा नहीं की जाती है, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसके चलते पौधे जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। खरगोन नगर पालिका के द्वारा लगातार अभी कुंदा नदी पर भी एक वृक्षारोपण अभियान चलाया गया था, लेकिन 2 दिन के बाद ही वो सारे पेड़ खत्म हो चुके थे। तो ये सिर्फ एक जो औपचारिकता मात्र रह जाती है खरगोन जिले में। तो अंकित, कहा जा सकता है मुख्यमंत्री के जो संदेश को या जो रोजाना वो पौधा लगा रहे हैं उसको, उनकी जो बातें हैं, उनकी बातों को हवा में उड़ाया जा रहा है? बिल्कुल, अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री की जो बातें, उनको ये खरगोन जिले में हवा में ही उड़ाया जाता है, क्योंकि जो धरातल पर दिखना चाहिए वो नहीं दिखाया जाता। मात्र फोटो खिंचवाने के लिए पौधे लगाए जा रहे हैं, उनका कोई संरक्षण नहीं हो पा रहा है। और इस कारण है कि खरगोन शहर के आसपास आज खरगोन जिले का जो तापमान देखा जा रहा है, तो खरगोन जिला आज पूरे प्रदेश में टॉप पर पहुंच चुका है। इसी का कारण है कि खरगोन जिले में अब किसी तरीके से पौधे नहीं बचे, कॉलोनियां दिन पे दिन कटती जा रही है, सैकड़ों कॉलोनियां कटती जा रही है, और उसी का जो ये खामियाजा है, अभी शहरवासी हो या फिर हमारे जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग, इसको भुगतना पड़ रहा है। मतलब कि आपने बात की अंकित, फोटो खिंचवाने के लिए, मतलब कि मुख्यमंत्री को खुश करने के लिए कि पौधा लगाया है, तस्वीरें खिंचवा ली, और उसके बाद कोई औपचारिकता निभा ली, कोई खाद कोई पानी नहीं, भले ही वो पौधा कहीं गया, कहां गया?
अगर पौधा रोपण किया गया है तो उसके लिए बाकायदा ट्री गार्ड लगाना चाहिए, उसके पानी की व्यवस्था की जानी चाहिए, लेकिन ना तो पानी की व्यवस्था की जाती ना ट्री गार्ड लगाए जाते हैं। और बस जब पौधा लगाया जाता है उस समय जो यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधियों या अधिकारियों फोटो खिंचवा लेते हैं और उसके बाद उन पे किसी तरीके का ध्यान नहीं होता, जिसके चलते पौधे पूरी तरीके से खत्म हो अंकित, जाते हैं। आप बने रहेगा हमारे साथ बुरहानपुर से। बुरहानपुर से मनीष जायसवाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनीष, क्या स्थिति है बुरहानपुर की? यदि जंगलों की बात करें, माफिया कितने सक्रिय हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि जो बुरहानपुर वन मंडल के जो जंगल है, जिसके अंदर विशेष तौर पर खकनार और वन परिक्षेत्र नावरा जो आ रहा है, वहां पर जंगल पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। पिछले 6 महीने की अगर बात की जाए तो इन क्षेत्रों में करीब करीब 5000 हेक्टेयर वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर जंगलों की कटाई की जा चुकी है। इन्हें अतिक्रमणकारी नहीं, इन्हें भूमाफिया कहा जाए तो कोई कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि इनके द्वारा जंगलों पर लगातार कटाई करने के बाद में उस जमीन को अन्य आदिवासियों को ऊंचे ऊंचे दामों पर बेचने की बात सामने आ रही है, जिसके ऊपर जिला प्रशासन अब सख्ती से कार्रवाई करने के लिए तैयारी कर रहा है। और कई बार ऐसी मुहिम चलाई गई है जिसमें उन लोगों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो बार बार इस वन भूमि पर काबिज हो जा रहे हैं। आपने कहा कि कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन कार्रवाई कब होगी? जब जंगल पूरी तरह सपाट हो जाएगा, सफाया हो जाएगा, तब कब का हम इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और वन विभाग की इसके अंदर बहुत बड़ी चूक रही है कि जब छोटे पैमाने पर जंगलों की कटाई हो रही थी तब उनके द्वारा किसी प्रकार से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिसके चलते अब जंगलों में इतना ज्यादा अतिक्रमण फैल चुका है जिसे हटाना जिला प्रशासन के लिए एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है और वो नामुमकिन साबित हो रहा है एक तरीके से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अखिलेश ठाकुर जुड़ गए हैं खंडवा से। अखिलेश, पर्यावरण हमारे लिए कितना जरूरी है हम सभी को पता है, और यदि खंडवा के जंगलों की बात करें, क्या कुछ स्थिति है जंगलों की? बिल्कुल, जिस तरह मैं आपको पूरी विस्तार से जानकारी दे दूं कि खंडवा, खरगोन और जिस तरह बुरहानपुर आसपास के क्षेत्रों में जिस तरह से आदिवासियों ने लगातार यहाँ पे वन कटाई हो रही है और लगातार यहाँ पे जो है बड़ी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि पुलिस भी और इसमें जो वन कर्मी है वो नाकाम हो रहे हैं। और जिस तरह से जो बड़े पेड़ों को और जिस तरह से कई हजारों एकड़ों को जो है जो घने जंगल थे उनको काट दिया गया है, और जिस तरह से वहाँ पे जो पूरे तब्दील में पूरा जंगल खत्म हो चुका है, तो अब उसमें यह है कि सरकार और प्रशासन को जिस तरह से बड़ी कार्रवाई करते हुए उनपे आदिवासियों ऊपर पे कार्रवाई करना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपने वन विभाग में बात की किसी से, डीएफओ से? अखिलेश, बिल्कुल ही, अगर ये गृह क्षेत्र अगर बात करें तो वन मंत्री जो है प्रदेश के, तो वो विजय शाह यहाँ के खुद वन मंत्री हैं। और जिस तरह से अगर बात करें कि यहाँ पे कई बार आदिवासी के द्वारा बड़े हमले भी हुए हैं वन कर्मियों पे, और लगातार जो कार्रवाई है की बात की जाए तो डीएफओ और जो अन्य जो बड़े जो संरक्षक जो होते हैं वन विभाग के, उनसे भी कई बार इस तरह से चर्चा की गई कि आप जिस तरह से बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाते। क्योंकि अगर बात करी जाए तो बुरहानपुर, नेपाल नगर, गुड़ी, यहाँ पे जो वन क्षेत्र है हरसूद, खालवा और जिस तरह से ओंकारसर, कई घने जंगल बड़े कार्य कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? अखिलेश, तो अभी कोई कहा जा सकता है कहीं ना कहीं सरकार नाकाम है। ठीक है अखिलेश, आप जुड़े रहेगा हमारे साथ। डीएफओ भी जुड़ गए हैं, अनुपम शर्मा जी। अनुपम जी, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। धन्यवाद जी। अनुपम जी, हमने प्रदेश की तमाम तस्वीरें दिखाई अलग अलग जिलों की, और क्या कहना चाहेंगे? माफिया इतने सक्रिय है, वन विभाग क्या कर रहा है? वन विभाग पूरी तरह से सतर्क है, पूरी तरह से मुस्तैदी से दिन रात गश्तियां करता है। और इनफैक्ट आपको 11 तारीख की हमारी जो एक बड़ी कोशिश थी वो भी, उसका भी आपको पता चला होगा, जिसमें कई वनकर्मी घायल हो गए थे, जिसमें मुझे भी कई गोफन के पत्थर लगे थे। पर ये समस्या वन विभाग से बहुत ज्यादा बड़ी है। ये सिर्फ वन अतिक्रमण की समस्या नहीं रह गई है, ये पूरी कानून व्यवस्था की समस्या है। अनुपम जी, यदि वन विभाग सक्रिय है तो जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, जंगल पूरे सपाट हो रहे हैं, करोड़ों रुपए लगते हैं पौधे लगाने में, तो अगर वन विभाग सक्रिय है तो तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। देखिए, वन विभाग के पास में डंडा होता है और उनके पास में तीर, गोफन और ये रहते हैं, है ना। तो अब इसमें वन विभाग क्या कर सकता है? वन विभाग जो उनके सामने जाके पत्थर खा के आ सकता है, और ये हमने खाए हैं 11 तारीख को और हम पुनः खाएंगे। तो इस मामले में किसकी नाकामी आप मानते हैं? नाकामी, अब ये माफिया तस्करों को रोकने में आप किसकी नाकामी मानते हैं? क्या किसी का संरक्षण प्राप्त है जो आप लोग भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? हम क्या कार्रवाई करें आप बताइए? डंडे चलाएं? डंडे चलाने के लिए सामने भी तो जाना पड़ेगा।
है ना। और वो 50 मीटर 100 मीटर दूरी से ही हम पे पत्थर और तीर लगा रहे अनुपम हैं। जी, कहा जा सकता गोपन है के जिस पत्थर। तरह से आप सवालों को जवाब दे रहे हैं, प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं हो रही है, प्रशासन साथ नहीं दे रहा है वन विभाग का, कहा जा सकता है? ये मैं बोलना नहीं चाहूंगा, बस मैं ये बता रहा हूँ, आप एक बार मेरी पूरी बात होने दीजिए कि ये वन अतिक्रमण से कहीं ज्यादा बड़ी समस्या है, ये कानून व्यवस्था की समस्या है। 200-300 लोग अगर सशस्त्र कहीं पे घूम रहे हैं तो इसमें पुलिस को, प्रशासन को और वन विभाग को, तीनों को बहुत एक साथ में आके काम करना पड़ेगा। और वन विभाग का पुलिस और प्रशासन को पूरी तरह से अनुपम जी, सहयोग देना यही पड़ेगा। सवाल हमारा है कि क्या पुलिस प्रशासन का साथ वन विभाग को नहीं मिल रहा है, तभी माफिया तस्कर, तभी जो वन तस्कर है, जो अवैध कटाई कर रहे हैं, उनके जो हौसले इतने बुलंद है, क्योंकि वन माफिया कहीं ना कहीं अकेला पड़ रहा है? जो मैं बोलना चाहता था वो मैंने बोल दिया है, आगे बस मुझे इतना ही बोलना था। ओके, चलिए, धन्यवाद आपका बहुत। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।